Hello dear student, welcome back to Mega Research Academy. Today I will be discuss about second type of canal system. ठीक है, तो second type of canal system हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैं बता दूं कि इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जूलॉजी के, वो हमारे मित्र अंकुर सिंह ने कवर किया है, तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा प्रीवियस, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको सीक्वेंस में पूरी नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम उसके लिए सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया गया। सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इतना ही नहीं है, थोड़ी ब्रॉड है। इसका कुछ पोर्शंस प्रीवियस लेक्चर में कवर किया गया है और ये इस लेक्चर में इसका कुछ हिस्सा कवर किया जाएगा और नेक्स्ट मतलब 3 लेक्चर में ये टोटल सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम खत्म होगा। ये दूसरा लेक्चर है सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर होगा, तब जाके ये खत्म होगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया गया था सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में कि जो सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, मैं थोड़ी सी इंट्रो दे दूं कि ये कैनाल सिस्टम होता क्या है। कैनाल सिस्टम एक नहर प्रणाली होती है, हिंदी वर्ड में बोला जाए एक नहर प्रणाली, जिससे मतलब कि पानी को इंटर करना और आउट करना, बॉडी में पानी को इंटर करना और आउट करने की जो प्रोसेस है पूरी, वो ही कैनाल सिस्टम है पूरा। ठीक है, कैनाल सिस्टम कोई अलग से वर्ड नहीं है। कैनाल का मतलब होता है एक नहर टाइप का सिस्टम होता है, इसमें पानी को बॉडी के अंदर इंटर करना और बॉडी से आउट करके बाहर करने की जो पूरी प्रोसेस है, वो कैनाल सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही है कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम में क्या क्या कवर किया गया है मैं बता दूं। प्रीवियस लेक्चर में कैनाल सिस्टम में इंट्रोडक्शन कवर किया गया है, व्हाट इज कैनाल सिस्टम, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं जो कि अपन हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम, साइक्लोन टाइप का कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो दो कवर हो चुके हैं, एक एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम एंड साइक्लोन का चल रहा है। तो ल्यूकॉन भी इसके बाद होगा, ल्यूकॉन जो कि सबसे टिपिकल है, तो वो लास्ट में होगा। ठीक है, मोस्टली सबसे ज्यादा एस्कॉन और साइक्लोन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा साइक्लोन टाइप का पूछा जाता है। 2023 के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर में भी ये कैनाल सिस्टम आया था, लेकिन केवल साइक्लोन का नहीं आया था, उसमें पूरा डिफाइन करने के लिए था व्हाट इज कैनाल सिस्टम डिफाइंड इन पोरीफेरा, क्योंकि ये पोरीफेरा के अंतर्गत ही कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा फाइलम है, उसमें ही कैनाल सिस्टम, उनमें जो जीव पाए जाते हैं उन्हीं में कैनाल सिस्टम पाया जाता है और किसी भी फाइलम में कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैनाल सिस्टम है। अब इसके प्रीवियस लेक्चर में कैनाल सिस्टम में टाइप बता दिया कि एस्कॉन टाइप, साइक्लोन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, ये 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया है, दूसरा चल रहा है। और उसके दूसरे में क्या क्या कवर किया गया है साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में इंट्रोडक्शन कवर किया गया है, साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम किस तरीके से होता है ये बताया गया है और पूरी प्रोसेस बताई गई है। ये तो हमने यहाँ रेडियल कैनाल से स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक वो प्रीवियस लेक्चर में कवर किए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक है मैं बता दूं। ये पूरा साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का एक एक पोर्शन है बॉडी का। रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसिस, लॉ ऑफ कूलम्ब और करंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का करंट बॉडी में कैसे हो रहा है, तो ये लास्ट वाला टॉपिक है। ये जो पार्ट है आस्कुलम, स्पंजोसिस, ये इसके बॉडी के पार्ट है। साइक्लोन जो है लुक लाइक प्लांट, साइक्लोन जो होता है हमारा, आप जब इमेज पे देखिएगा गूगल पे सर्च करके, साइक्लोन लुक लाइक प्लांट, प्लांट की तरह ये ऐसे लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे जुड़े होते हैं यहाँ से साइक्लोन के, ऐसे ऊपर बने होते हैं। साइक्लोन लुक लाइक प्लांट, लगेगा प्लांट की तरह, लेकिन ये प्लांट होता नहीं है, ये एनिमल होता है। ठीक है, जूलॉजी में ऐसे कई जंतु हैं जो लगेंगे कि प्लांट है। अभी आगे आपको ऐसे बहुत सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा एक ओविलिया आएगा। ठीक है, ओविलिया भी लुक लाइक प्लांट, प्लांट की तरह दिखता है, लेकिन वो प्लांट होता नहीं है, वो एनिमल होता है। तो जूलॉजी में ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट की तरह दिखते हैं लेकिन होते हैं एनिमल। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लांट है कि एनिमल, ये जूलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। तो जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, तो वो एनिमल ही होगा, प्लांट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर दिखने में प्लांट की तरह होते हैं लेकिन होते क्या है, एनिमल। ठीक है, तो साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में ऑस्ट्रिया, इसके प्रीवियस लेक्चर में
इंट्रोडक्शन कवर किया गया है और इसके कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है ऑस्टिया। ऑस्टिया को हम डर्मल कोर भी कहते हैं। ऑस्टिया के थ्रू यही होता है साइकॉन। साइकॉन इसी तरीके से उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो साइकॉन ये तो नॉर्मली मैं ओवरव्यू ऐसे बनाया हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है साइकॉन। साइकॉन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे पूरा ऐसे बना रहेगा, ऐसे इस तरीके से। इसमें ये फोल्डिंग पाई जाती है, ये फोल्डिंग, इसी में रेडियल कैनाल, एपोपाइल, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोल्डिंग होती है, इसी में पूरा पाया जाता है, ठीक है। ये फोल्डिंग जो होती है इसी में पूरा इसी में पूरा पॉइंटेड होता है कि ऑस्टिया कहाँ होता है। ऑस्टिया को हम डर्मल कोर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है बॉडी में इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल भी इसी फोल्डिंग में पाया जाता है। वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिगर बना के समझाएंगे आपको तब समझ में आएगा। अब ये थ्योरी लेक्चर पहले कवर किया जा रहा है तो ये थोड़ी समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगले लेक्चर में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा थ्रू द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो इसमें ऑस्टिया सबसे आउटर ओपनिंग होती है, ऑस्टिया छोटा सा पोर्स होता है, ये सबसे आउटर होती है। इसके थ्रू वाटर इंटर करता है साइकॉन के बॉडी में, ठीक है। वाटर इंटर करेगा तो वाटर कहां जाएगा? इनकरेंट कैनाल में। कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बोल रहा हूं, उसे आप पॉइंट आउट कीजिएगा, ठीक है। ऑस्टिया कवर किया गया है, ऑस्टिया को डर्मल कोर कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है साइकॉन के बॉडी के अंदर, ठीक है। जब ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर वाटर गया तो वाटर कहां गया? वाटर इनकरेंट कैनाल में जाता है। इसी स्ट्रक्चर में इनकरेंट कैनाल भी होता है, वो मैं अभी नहीं दिखा सकता हूं, रफली स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक इनकरेंट कैनाल है, तो वो वाटर इनकरेंट कैनाल में पहुंचा। इनकरेंट कैनाल में पहुंचने के बाद इनकरेंट कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल में जाता है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल में जाता है, लेकिन रेडियल कैनाल में कैसे जाता है? थ्रू द प्रोजोपाइल। थ्रू द प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल के थ्रू इनकरेंट कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल में जाता है, ठीक है। तो रेडियल कैनाल का कुछ पोर्शन प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया गया है, कुछ दो पॉइंट्स यहाँ छूट गए थे तो मैं इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के इंटर किया, बॉडी में कहां गया? इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल के थ्रू रेडियल कैनाल में वाटर जाता है, लेकिन कैसे जाता है? थ्रू द प्रोजोपाइल। इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में वाटर जाता है थ्रू द प्रोजोपाइल। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर में कवर किए जा चुके हैं और ये आपको प्रीवियस लेक्चर में ही देखने से समझ में आएगा। मैंने केवल इंट्रो दिया है, इसमें भी ऐसे ही थ्योरी दिखाई गई है प्रीवियस लेक्चर में भी, तो उसे आपको देखना पड़ेगा जिससे आपको फुल नोट्स प्रोवाइड हो जाए। अगर कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, कोई भी लाइन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये हम इस लेक्चर में रेडियल कैनाल से शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, प्रीवियस लेक्चर में रेडियल कैनाल में क्या क्या बताया गया है। जो हमारा रेडियल कैनाल होता है, रेडियल कैनाल इसी तरीके से, ये जो फोल्डिंग होती है सबसे ज्यादा, ये रेडियल कैनाल होता है, ठीक है। ये बॉडी का रेडियल कैनाल होता है। रेडियल कैनाल जो होता है वैसिनेटेड फॉर्म में होता है, मोर फोल्डेड होता है, मतलब सबसे ज्यादा फोल्डेड होता है रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल थंब शेप का होता है, थंब से मतलब अंगूठे के शेप का होता है। देखिए अंगूठे का शेप का है, तो रेडियल कैनाल वैसिनेटेड फॉर्म में होता है, थंबल शेप होता है, थंबल शेप चैम्बर एंड फ्लैगेलेटेड चैम्बर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोइनोसाइड भी पाए जाते हैं रेडियल कैनाल में। कोइनोसाइड फ्लैगेलेटेड होते हैं, वो भी छोटे छोटे इसी में ऐसे पाए जाते हैं, इस तरीके से रेडियल कैनाल में इसी तरीके से जुड़े होते हैं रेडियल कैनाल से, जो कि ये कोइनोसाइड होते हैं, जो कि फ्लैगेलेटेड होते हैं और ये वाटर को रिमूव करते हैं, बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। इंटर तो ऑस्टिया के थ्रू करता है, लेकिन वाटर आउट कहां से होता है? ऑस्कुलम के थ्रू होता है। ये ऑस्कुलम होता है, ये ओपनिंग सबसे ऊपर वाले जो ओपनिंग होती है वो ऑस्कुलम होती है, ठीक है। ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर जाता है। तो जो रेडियल कैनाल होता है, रेडियल कैनाल फ्लैगेलेटेड होता है। क्यों फ्लैगेलेटेड होता है? क्योंकि यहाँ पे कोइनोसाइड पाए जाते हैं। कोइनोसाइड जो होता है वो फ्लैगेलेटेड होता है, इसलिए रेडियल कैनाल चैम्बर को फ्लैगेलेटेड चैम्बर कहा जाता है। और ये क्या कहता है? वाटर को रिमूव आउट करने में हेल्प करता है थ्रू द बॉडी से। तो रेडियल कैनाल में पिछले लेक्चर में इतना कवर किया गया था, दो पॉइंट छूट गए थे जो कि मैं इस लेक्चर में कवर करते हैं। चलिए अब इस लेक्चर में कवर करते हैं रेडियल कैनाल से जो पॉइंट छूटे हुए थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है रेडियल कैनाल में?
Radial canal, the radial canal ends blindly at their outer end but open into spongiocele at their inner end. ठीक है, ये देखिए, अगर आपको ये जो थ्योरी है ज्यादा लंबा दिख रहा है तो इससे घबराना नहीं, आपको इसको तोड़ देना है। जो सेंटेंस है इसको आप खुद से समझने के लिए, खुद को रिमेंबर करने के लिए अपने वर्ड में, अपने लैंग्वेज में तोड़ दीजिए, ये तो पॉइंट्स बना दीजिए। पॉइंट्स बना देंगे, जैसे रेडियल कैनाल क्या होता है, आप यहाँ पे मान लीजिए शॉर्ट नोट बनाना सीखिए। रेडियल कैनाल जैसे लिख लिए कहीं पे भी, ठीक है, रेडियल कैनाल क्या होता है, ठीक है, रेडियल कैनाल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेडियल कैनाल एंड्स ब्लाइंडली एट देयर आउटर एंड, ठीक है। रेडियल कैनाल का जो आउटर एंड होता है वो ब्लॉक होता है, ब्लाइंडली मतलब बंद, उसे आप ऐसे लिख दीजिए, जो रेडियल कैनाल का आउटर एंड इज ब्लॉक। ऐसे शॉर्ट नोट बनाना सीखिए कि जो पहला पॉइंट हो गया क्या, आउटर एंड रेडियल कैनाल का ब्लॉक होता है, ब्लाइंडली का मतलब बंद होता है, उसे ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बना लिया, आपको अगर लर्न नहीं हो रहा है तो फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, बट ओपन इनटू स्पंजोसिस एट देयर इनर एंड, ठीक है। अब देखिए जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसिस ऑफ देयर इनर एंड के थ्रू इस रेडियल कैनाल स्पंजोसील में ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बनाना सीखिए, तो जिससे आपको जो ये थ्योरी है जो बहुत लंबा दिख रहा है वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा और बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये रेडियल कैनाल हो गया। अब देखिए रेडियल कैनाल को मैं समझाऊं फिगर के थ्रू कैसे होता है, यहाँ पे छोटे छोटे फिगर्स के थ्रू समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए रेडियल कैनाल का ये आउटर एंड है, ठीक है, ये आउटर एंड है, सेंटेंस में लिखा गया है रेडियल कैनाल आउटर एंड इज ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब बंद है। रेडियल कैनाल का आउटर एंड जो है वो ओपन नहीं है, वो क्लोज है, वो बंद है। लेकिन रेडियल कैनाल ओपन कहां होता है, रेडियल कैनाल ओपन इनटू स्पंजोसेल एट देयर इनर एंड, ठीक है। ये जो इनर एंड होता है इसका अंदर वाला पोर्शन ये ओपन होता है स्पंजोसील में, स्पंजोसील ये होती है, ये जो कैविटी होती है ये स्पंजोसील होती है, ठीक है। यही ओपनिंग स्पंजोसील में ओपन होती है, ठीक है। जो रेडियल कैनाल का इनर एंड होता है वो ओपन होता है स्पंजोसील में, ये जो लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है सबसे ज्यादा इसी में ओपन होता है रेडियल कैनाल का इनर एंड, ठीक है। तो रेडियल कैनाल से वाटर स्पंजोसील में चला जाता है, समझ में आ गया, क्लियर। देखिए रेडियल कैनाल का आउटर एंड जो होता है वो क्लोज होता है, वो ओपन नहीं होता है। उसका इनर एंड जो होता है स्पंजोसील में ओपन होता है और स्पंजोसील लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। स्पंजोसील भी आगे डिस्कस करेंगे जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया रेडियल कैनाल, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, एपोपाइल, एपोपाइल को क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया इंट्रो देते वक्त कि जो इनकरेंट कैनाल से वाटर है, इनकरेंट कैनाल से वाटर है वो कहां जा रहा है, रेडियल कैनाल में, लेकिन किसके थ्रू जाता है, प्रोजोपाइल के थ्रू जाता है। देखिए जो इनकरेंट कैनाल से वाटर जाता है रेडियल कैनाल में तो वो किसके थ्रू जा रहा था, प्रोजोपाइल के थ्रू, और यहाँ पे रेडियल कैनाल के थ्रू वाटर जाएगा डायरेक्ट स्पंजोसील में। लेकिन स्पंजोसील तक जाने के लिए कौन सा रास्ता, कौन वाटर को मतलब कि थ्रू आउट कर रहा है, पुश कर रहा है स्पंजोसील तक ले जाने के लिए, वो कौन सा पोर्शन है, वो एपोपाइल है, ठीक है। और यही सेंटेंस में लिखा भी हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग ऑफ द रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसील आर कॉल्ड एपोपाइल, ठीक है। ये देखिए ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसील आर कॉल्ड एपोपाइल, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसील आर कॉल्ड एपोपाइल। देखिए ओपनिंग कहां हो रही है रेडियल कैनाल की, ओपनिंग रेडियल कैनाल का इनर एंड जो है रेडियल कैनाल का वो स्पंजोसील में ओपन हो रहा है। वही ओपनिंग जो होती है उसी ओपनिंग को एपोपाइल कहा जाता है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगानी है, जो रेडियल कैनाल का इनर एंड है वो स्पंजोसील में ओपन हो रहा है, वही ओपनिंग जो है इनर एंड की जो ओपनिंग है उसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एपोपाइल कहते हैं, उसी ओपनिंग को एपोपाइल कहा जाता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, एकदम सिंपल लाइन है, क्या है देखिए रेडियल कैनाल का सिंपल सा पहले ही पढ़ लिए, रेडियल कैनाल का आउटर एंड मोस्ट बंद होता है, मतलब कि वो क्लोज होता है, वो ओपन नहीं होता है, और जो उसका इनर एंड होता है
वो ओपन होता है स्पंजोसील में, और इनर एंड ब्लाइंडली नहीं होता है, वो बंद नहीं होता है, और वो भी बंद होता है, ये आगे हम बताएंगे, लेकिन कब कब ये अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए जो इनर एंड की ओपनिंग होती है रेडियल कैनाल की, उसी ओपनिंग को हम एपोपाइल कहते हैं। एपोपाइल समझ में आ गया? एपोपाइल क्या है? जो रेडियल कैनाल का इनर एंड है वो ओपन होता है स्पंजोसील में, उसी ओपनिंग को हम एपोपाइल कहते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एपोपाइल ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसील आर कॉल्ड एपोपाइल। जो रेडियल कैनाल की ओपनिंग है स्पंजोसील में, उसी ओपनिंग को हम एपोपाइल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? आप देखिए आगे क्या है। These are surrounded by contractile myocytes serving as sphincter, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया स्फिंक्टर, ठीक है। इसका मतलब सबको नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा जो अच्छे से पढ़े होंगे इंटर, वहां पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। स्फिंक्टर क्या होता है, ठीक है। स्फिंक्टर जो होता है वो एक नया वर्ड होता है। पहले मैं डिफाइन कर दूं व्हाट इज स्फिंक्टर, फिर इस पूरी लाइन को मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। वो स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर एक बॉडी का ऐसा पोर्शन होता है, ठीक है। स्फिंक्टर जो होता है ये बॉडी का एक ऐसा पोर्शन होता है जो, देखिए, वो हमेशा ओपन नहीं होगा, वो आवश्यकता के अनुसार ही बॉडी में ओपन होता है, नहीं तो हमेशा क्लोज होता है। और वो कब कब ओपन होता है? देखिए, जैसे ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर किया, ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर किया बॉडी में इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल हमेशा ओपन रहता है, यहाँ पे स्फिंक्टर नहीं लगा हुआ है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शनल में पूछा जा सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, लेकिन वैसे इतना डीप नहीं पूछते हैं। मान लीजिए नई फैकल्टी आई है तो वो पूछ सकती है कि स्फिंक्टर कहाँ यूज होता है, ठीक है, कौन से सेक्शन में पाया जाता है, तो वो स्फिंक्टर ऑप्शन में दे देगा एपोपाइल, प्रोसोपाइल, ऑस्कुलम, ये सब, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ढंग से देखना होगा, जब थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ऑप्शनल भी अच्छे से हो जाएगा, और वही आपका प्लस पॉइंट होता है। चलिए देखिए, स्फिंक्टर जो होता है वो हमेशा ओपन नहीं होता है, जब उसकी जरूरत होती है तभी वो ओपन होता है। जैसे ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर किया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में स्फिंक्टर नहीं है, वो स्फिंक्टर नहीं होता है, ठीक है, वो फोल्डेड होता है, ठीक है। और फिर इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में गया थ्रू द प्रोसोपाइल, थ्रू द प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल में स्फिंक्टर नहीं लगा है, ये भी आप ध्यान दीजिए। केवल एपोपाइल में स्फिंक्टर आया है, फिर आगे भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, एक और में। तो एपोपाइल में स्फिंक्टर होता है, ये हमेशा ओपन नहीं होता है, ये वक्त पड़ने पे ही ओपन होता है। कब ओपन होता है? जब ऑस्टिया से वाटर इंटर किया इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से वाटर आया रेडियल कैनाल में थ्रू द प्रोसोपाइल, जब रेडियल कैनाल का इनर एंड पे वाटर पहुंचा, जब रेडियल कैनाल के इनर एंड पे वाटर पहुंचा, तब ये एपोपाइल ओपन होता है, तब ये एपोपाइल ओपन होता है। अब समझ में आया? देखिए, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसिल आर कॉल्ड एपोपाइल, ये तो ठीक है। ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल की इनर एंड ओपन होती है स्पंजोसिल में, उस ओपनिंग को हम एपोपाइल कह दिए। लेकिन एपोपाइल होता कैसे है, ये लास्ट मोमेंट पे दिखा है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे दिखा है। क्या है? स्फिंक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर की तरह ये बिहेव करता है। ये ओपन कब होता है? जब वाटर इंटर करता है, स्पंजोसिल में पहुंचने लगता है, तो इनर एंड पे आता है रेडियल कैनाल के, जो उस ओपनिंग को एपोपाइल कहते हैं। वो कब ओपन होगा? जब वाटर यहाँ इनर एंड पे पहुंचेगा रेडियल कैनाल के, तब ओपन होगा एपोपाइल। समझ में आया? ठीक है। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स ऐसे पोर्शंस होते हैं बॉडी के जो हमेशा ओपन नहीं होते हैं। ये तभी ओपन होंगे जब इसकी ओपनिंग की आवश्यकता होगी, नीड होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया स्फिंक्टर्स क्या होते हैं और एपोपाइल क्या होता है। देखिए, अब देखिए ये पूरी लाइन क्या कह रही है। These are surrounded by contractile myocytes serving as sphincter. These are surrounded by contractile myocytes. कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखिए सिंपल सी बात है, सर्विंग एज स्फिंक्टर, स्फिंक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर बंद कैसे होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होना चाहिए तभी तो बंद होगा ना, बिना कॉन्ट्रैक्शन के बंद कैसे होगा? इसीलिए ये सराउंडेड होता है मायोसाइट से। मायोसाइट जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट होता है, ठीक है। ऐसा मायोसाइट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट होता है। तो मायोसाइट से ये सराउंडेड होता है, जिससे ये जब वाटर इंटर करता है तो ओपन हो जाता है, जब वाटर अंदर हो जाता है मतलब बाहर से अंदर चला जाता है तब ये क्लोज हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट से ये सराउंडेड होता है। क्लियर हो गया ये इतना। ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू स्पंजोसिल आर्क एपोफाइल, उस ओपनिंग को हम एपोफाइल कहते हैं। दीज आर सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स सर्विंग एज स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर की तरह बिहेव करता है और ये किससे घिरा होता है? सराउंडेड बाय मायोसाइट। कौन से मायोसाइट? कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट होता है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है स्पंजोसिल, ठीक है। अब स्पंजोसिल देखिए, ये लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। सबसे ज्यादा वाटर जितना भी बाहर से आता है सब स्पंजोसिल में कलेक्ट होता है, सब स्पंजोसिल में कलेक्ट होता है और कहीं नहीं जाता वाटर। जितना भी वाटर होता है बाहर से आता है वो स्पंजोसिल में कलेक्ट हो जाता है। स्पंजोसिल में कलेक्ट होगा तो साइकोन वहां से न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिएंट लेने के बाद वाटर से फिर उसे रिमूव आउट कर देते हैं। यही इनका प्रोसेस होता है। इसी तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो स्पंजोसिल होता है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है स्पंजोसिल। स्पंजोसिल को देखते हैं। इट इज द लार्ज सेंट्रल कैविटी ऑफ बॉडी फॉर्मिंग वर्टिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। आप इसको समझिए, जो स्पंजोसिल होता है ये जो हिस्सा है, ये पोर्शन, ठीक है, बॉडी का ये पोर्शन जो होता है ये स्पंजोसिल होता है। ये लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। ये मतलब लार्ज होता है, बड़ा होता है, लंबाई में बड़ा होता है और मतलब बहुत ज्यादा ओपनिंग होती है इसमें, मतलब स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेस स्पंजोसिल में होता है। ठीक है, स्पंजोसिल में ही पूरा वाटर कलेक्ट होता है। तो वर्टिकल एक्सिस पे होता है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसी एक्सिस पे पूरा स्पंजोसिल प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है? सिलेंडर होता है। सिलेंडर कैसे? देखिए पूरी बॉडी कैसी है? सिलेंडर लाइक। तो समझ में आ गया। It is the large center cavity of body forming vertical axis of the cylinder। ठीक है, ये सिलेंडर की तरह दिखता है और सेंट्रल कैविटी होता है और वर्टिकल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पंजोसिल। और स्पंजोसिल में आगे क्या लिखा हुआ है? इन स्काइफा। अब आप सोचेंगे स्काइफा क्या होता है? स्काइफा क्या होता है? देखिए, आर्यन कोटपाल की जब आप बुक लेंगे, ठीक है, आर्यन कोटपाल की बुक में साइकॉन जिसे लिखा है ना मैंने, साइकॉन भी लिखा होगा और बगल में लिखा होगा स्काइफा, ऐसे बगल में ब्रैकेट में लिखा होगा स्काइफा बड़े वर्ड में। तो साइकॉन को ही स्काइफा कहा जाता है। यहाँ पे कोई नया वर्ड नहीं है कि स्काइफा कहां से आ गया। जब हम साइकॉन पढ़ रहे हैं तो साइकॉन के बारे में ही बताएंगे और किसी के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इन स्काइफा, स्काइफा द कोइनोसाइट लाइन द रेडियल कैनाल्स वेयर एज द स्पंजोसिल is linked with the epidermal pinacocytes। ठीक है, ये लाइन थोड़ी आपको समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना स्ट्रक्चर के ये लाइन को समझाना थोड़ी डिफिकल्ट हो सकता है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो ये क्या, ये जो इसका लास्ट पॉइंट है इसको मैं समझाता हूँ थ्रू द फिगर, थोड़ी सी बना के नीचे जगह है। तो क्या लिखा हुआ है? इन स्काइफा द कोइनोसाइट लाइन द रेडियल कैनाल्स, कोइनोसाइट लाइन द रेडियल कैनाल वेयर एज द स्पंजोसिल इज लिंक्ड विद द एपिडर्मल पिनेकोसाइट। देखिए कोइनोसाइट लाइन, अभी मैंने क्या बताया था? कोइनोसाइट लाइन लीन द कोइनोसाइट लाइन द रेडियल कैनाल। ठीक है, इन स्काइफा अभी मैंने रेडियल कैनाल में डिस्कस किया था कोइनोसाइट, वो कोइनोसाइट लाइन रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यही है, ये हमारा पूरा बना रेडियल कैनाल, ये ऐसे रेडियल कैनाल होता है। ठीक है, इसी रेडियल कैनाल में कोइनोसाइट लाइंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये लाइन से कोइनोसाइट की ये पूरी, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है? ये जो रेडियल कैनाल की पूरी लाइन है इसी पे कोइनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्काइफा द कोइनोसाइट लाइन द रेडियल कैनाल्स। ठीक है, कोइनोसाइट लाइन जो होती है रेडियल कैनाल्स पे होते हैं। वेयर है जबकि the spongosil is linked with the epidermal pinacocyte। अब ये पॉइंट थोड़ी आपके लिए दिक्कत दे रही है, अब इसको कैसे समझना होगा? देखिए ये जो स्पंजोसिल होती है, थोड़ी मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ इसे, ये जो स्पंजोसिल कैविटी होती है पूरी, ये स्पंजोसिल कैविटी जो होती है, जैसे यहाँ पे कोइनोसाइट पाया जाता है रेडियल कैनाल में, वैसे ही पिनेकोसाइट भी प्रेजेंट होता है। पिनेकोसाइट जो होता है यहाँ पे अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ इस फिगर में, क्योंकि उसके लिए पूरा ऐसे स्ट्रक्चर राउंडेड फोल्डेड बनाना पड़ेगा, तब पिनेकोसाइट में दिखा पाऊंगा। ठीक है, जो पिनेकोसाइट होता है
वो लीन होता है विद ये स्पंजोसील जो होता है लीन होता है विद एपिडर्मल पिनेकोसाइट। ये स्पंजोसील कैविटी ये पूरी कैविटी किसके लीनियर होती है? एपिडर्मल पिनेकोसाइट। जैसे यहाँ पे कोइनोसाइट प्रेजेंट है वैसे ही इसी के लीनियर इसी के पैरेलल पिनेकोसाइट भी प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये पिनेकोसाइट है, ठीक है, ऐसे ही पिनेकोसाइट भी होगा, पिनेकोसाइट एपिडर्मल पिनेकोसाइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये स्पंजोसील लीन होता है एपिडर्मल पिनेकोसाइट के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे लीन लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये लाइन आपको समझ में आ गई। द कोनोसाइट लाइन, द रेडियल कैनाल, कोनोसाइट जो होता है वो रेडियल कैनाल के लाइन पे प्रेजेंट होता है। इस वर्ड का यही मतलब है, इस सेंटेंस का पूरा। वेयर है जबकि द स्पंजोसील इज लीन विद द एपिडर्मल पिनेकोसाइट, जबकि स्पंजोसील जो होता है वो पैरेलल होता है, लीनड होता है किसके? एपिडर्मल पिनेकोसाइट के। जैसे यहाँ पे कोनोसाइट प्रेजेंट है, इसके लीनियर रेडियल कैनाल है, ठीक है, तो वैसे ही पिनेकोसाइट भी लीन होता है स्पंजोसील के, ठीक है। स्पंजोसील के स्पंजोसील भी लीन होता है एपिडर्मल पिनेकोसाइट। हाँ, एपिडर्मल पिनेकोसाइट जो होता है वो स्पंजोसील के लीन होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्पंजोसील। देखिए आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इस पे। ये थोड़ी फिगर के थ्रू समझना है, यहाँ पे फिगर बनाने का स्पेस नहीं है और इसमें अभी फिगर पूरा इस तरीके से बन भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज आप ऐसे ही समझ लीजिए थ्रू द रफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्रू द स्ट्रक्चर, और उसका एक फार्मूला भी है कि वाटर कैसे इंटर करता है। अगर वो फार्मूला आपके माइंड में रह गया तो ये थ्योरी मैं जितना समझा रहा हूँ, अगर इसका कुछ भी पोर्शन आपके माइंड में रिमेंबर रह गया तो आप उस फार्मूले के थ्रू एग्जाम में बिना याद किए पूरा अपने लैंग्वेज में बना के देख सकते हैं। पूरा का पूरा कोई भी सेंटेंस मेरी नहीं रहेगी, आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा लेक्चर को और उस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला इज द मस्ट साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, एस्कॉन में भी है, ल्यूकॉन में भी है, तीनों में वो फार्मूला है, ठीक है। एस्कॉन में बताया जा चुका है, साइक्लोन में आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पंजोसील। अब हम देखेंगे ऑस्कुलम। ऑस्कुलम क्या होता है? ऑस्कुलम, ऑस्कुलम अभी मैंने देखिए बताया था ऑस्कुलम क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो दिया था। ये जो ओपनिंग होती है ऊपर की ओपनिंग, स्पंजोसील में पूरा पानी कलेक्ट हो गया, जब कलेक्ट हो जाएगा बाहर जाएगा, दबाव प्रेशर पड़ेगा, तो कोइनोसाइट जो है फ्लैजिलेटेड होगा, ये मूवमेंट करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये मूवमेंट करेंगे तो वाटर में थोड़ी मूवमेंट होगी, वाटर मूवमेंट करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, पूरा ऑस्कुलम वाटर आउट हो जाएगा। बॉडी से ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है थ्रू द जब ये कोइनोसाइड लाइन जो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके मूवमेंट से वाटर में मूवमेंट होता है, वो वाटर जब मूव करता है तो वो ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। यही प्रोसेस चलता है और अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्कुलम क्या होता है? ऑस्कुलम देखिए, द स्पंजोसील ओपन टू द आउटसाइड थ्रू ए टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द ऑस्कुलम, वही चीज मैंने अभी बताई। देखिए जो स्पंजोसील की ओपनिंग होती है वो टर्मिनल ओपनिंग होती है, मतलब सबसे ऊपर टॉप पे होती है, ठीक है। टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द ऑस्कुलम, स्पंजोसील ओपन इनटू द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द ऑस्कुलम। स्पंजोसील की जो ओपनिंग होती है वो ऑस्कुलम में होती है और कहीं नहीं होती है नीचे, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, नीचे से पानी नहीं निकलता है, ऊपर से ही ऑस्कुलम के थ्रू पूरा वाटर मूव आउट होता है बॉडी से, ठीक है। तो ये हो गया स्पंजोसील की ओपनिंग। स्पंजोसील की ओपनिंग क्या होती है? वो ऑस्कुलम के थ्रू ओपन होता है, ठीक है, थ्रू द टर्मिनल ओपनिंग। टर्मिनल ओपनिंग होती है ऑस्कुलम की, ठीक है। अब ये हो गया स्पंजोसील की ओपनिंग। स्पंजोसील ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम में वो ओपन होता है, ठीक है। The oscula are provided with sphincter to regulate the rate of water flow in the body. Sphincters are laid by special contractile glycocyte called myocyte। देखिए मैंने बोला था ना दो जगह स्फिंक्टर्स आएगा, फिर से आएगा, ये देखिए एक स्फिंक्टर्स यहाँ, एक स्फिंक्टर्स यहाँ, ठीक है, एक स्फिंक्टर्स यहाँ, एक स्फिंक्टर्स यहाँ, एक स्फिंक्टर्स यहाँ,
तीनों का मतलब वही है कि ये ओपन तभी होंगे जब इनकी आवश्यकता होगी, हमेशा ओपन नहीं होंगे, जब इनकी आवश्यकता होगी तभी ये ओपन होंगे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं लाइन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्पिंटर लिखने का मतलब ये नहीं है कि बस स्पिंटर ही पूरा हो गया, थोड़ी सी सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपको सेंटेंस पूरा समझ में आएगा। द स्पंजोसील ओपन टू द आउटसाइड, ये तो समझ में आ गया। द आस्कुला आर प्रोवाइडेड विद स्पिंटर, आस्कुला किसे कहते हैं, आस्कुलम को ही आस्कुला कहते हैं, कोई नया वर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। द आस्कुला आर प्रोवाइडेड with sphincter to regulate the rate of water flow in the body। ठीक है, यहाँ पे flow in the body, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से दूसरा है। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको बनाना बताया मैंने, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं शॉर्ट नोट पेपर के टाइम पे, उस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए आप अभी से अपनी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट कीजिए, उसका सलूशन मिलेगा। अगर कोई चीज नहीं याद हो रही है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट नोट, तो वो शॉर्ट नोट बनाइए आप, जिससे आपके जो परसेंटेज होंगे, कोई भी थ्योरी होगी आसानी से रिमेंबर हो जाएगी और सब चीज याद रहेगा, कोई भी चीज भूलेगा नहीं। आपके राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस की, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मोस्ट होता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पासिंग मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है राइटिंग स्किल पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द आस्कुला आर प्रोवाइडेड विद स्फिंक्टर, जो आस्कुला आर प्रोवाइडेड विद स्फिंक्टर टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द बॉडी। आस्कुला आर प्रोवाइडेड विद स्फिंक्टर, स्फिंक्टर के थ्रू आस्कुला प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, स्फिंक्टर का मतलब मैंने बताया हमेशा ओपन नहीं होती है ये पार्ट, ये तभी ओपन होंगे जब इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द बॉडी, बॉडी में वाटर के फ्लो को मेंटेन रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये आस्कुला प्रोवाइड करता है, आस्कुला को प्रोवाइड किया जाता है विद द स्फिंक्टर, स्फिंक्टर की हेल्प है। ठीक है, तो ये आस्कुलम भी हमेशा ओपन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में दो आ सकते हैं, एपोपाइल और आस्कुलम या आस्कुला, ये भी हमेशा ओपन नहीं होता है। ये कब ओपन होगा, जब वाटर को रेगुलेट किया जाएगा बॉडी से फ्लो। ठीक है, रेगुलेट किया जाएगा बॉडी से और रिमूव आउट करने के लिए बॉडी में पुश होगा। ठीक है, तब ये आस्कुलम आस्कुला ओपन होता है थ्रू, जैसे एपोपाइल का फंक्शन था वैसे आस्कुलम या आस्कुला का फंक्शन होता है। ये भी हमेशा ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, आपको दिखेंगे फोटो में कि ओपन है, लेकिन ओपन नहीं रहता है वो अंदर। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, स्पंज होता है, स्पंज उसमें पिंच कीजिए फिर आपने वहां वापस में उसी पोजीशन पे आ जाता है, वैसे ही इसका वो होता है। ठीक है, ये दिखेगा तो वैसे ही कि ओपन है, लेकिन ओपन नहीं होता है। तो जैसे स्पंज होता है उसको पिंच कीजिए फिर अपने वापस पोजीशन पे आ जाता है, वैसे इसका फंक्शन होता है। ठीक है, स्फिंक्टर का यही फंक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। द आस्कुला प्रोवाइडेड विद स्फिंक्टर टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर, वाटर को रेगुलेट करने के लिए ये आस्कुला प्रोवाइडेड किया जाता है स्फिंक्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है। आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन आ सकता है कि स्फिंक्टर कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक एपोपाइल में प्रेजेंट होता है, एक आस्कुलम में प्रेजेंट होता है, और कोई ऑप्शन दिया जाता है वो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए आस्कुलम और एपोपाइल में स्फिंक्टर ये वर्क एज स्फिंक्टर। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है एपोपाइल एंड आस्कुलम, ये वर्क एज स्फिंक्टर, स्फिंक्टर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या है, स्फिंक्टर्स आर लेड बाय स्पेशल कॉन्टैक्ट टाइप पिनेकोसाइट कॉल्ड मायोसाइट। वही सिंपल सी बात है। अरे भाई स्फिंक्टर्स कैसे वर्क करेगा, जब वहां पे मायोसाइट नहीं प्रेजेंट होगा कॉन्टैक्ट टाइप, तो वो कैसे बंद होगा। अब स्पंज है, स्पंज में भी एक वो पाया जाता है, मेरे को अभी रिमेंबर नहीं है, वो अपने वापस उसी पोजीशन पे कैसे आता है, देखिए दबाएंगे फिर उसी वक्त दबाएंगे फिर वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्फिंक्टर भी वही होता है, स्फिंक्टर पे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट से सराउंडेड होता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोसाइट, और ये मायोसाइट पूरा स्फिंक्टर में पाया जाता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बंद हो जाता है, और जब वो ओपन होता है तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है जो स्फिंक्टर्स होता है आर लेड बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल पिनेकोसाइट कॉल्ड मायोसाइट। पिनेकोसाइट भी होता है और मायोसाइट, पिनेकोसाइट से ये लिंक्ड होता है, उसी पिनेकोसाइट को मायोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी से सराउंडेड होता है।
समझ में आ गया आपको ये लाइन? चलिए ठीक है, स्फिंक्टर ये पूरा आपका ऑस्कुलम खत्म हुआ। अब ये देखिए आपका जो साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम है, अब कुछ बच्चे क्या है पेपर में यहाँ तक लिख देंगे, बस उनका काम खत्म। नहीं, यहाँ तक नहीं लिखना है, आगे भी देखना है करंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है, वाटर कैसे इंटर हो रहा है, कैसे रिमूव हो रहा है बॉडी से, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये हेडिंग इसको आप कंक्लूजन के लिए में कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं कि करंट ऑफ वाटर, वाटर का करंट कैसे होता है बॉडी में। चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड कैनाल सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय कंटीन्यूअस बीटिंग ऑफ फ्लैश ऑफ कॉलर सेल। ठीक है, flow of water inside canal system is maintained by continuous beating of plasma of collar cells lining the radial canals। अभी मैंने आपको बताया कोइनोसाइड लाइन कहाँ पाई जाती है, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल के लेनिंग में पाया जाता है कोइनोसाइड, इसी कोइनोसाइड को कॉलर सेल्स कहा जाता है। यहाँ पे कोई नया लॉजिक नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है, कोइनोसाइड को ही कॉलर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्लैजेलेटेड होते हैं। जो कोइनोसाइड जो चैम्बर फ्लैजेलेटेड होगा उसी को वो रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू पूरा वाटर मेंटेन होता है बॉडी में। ठीक है, flow of water inside canal system is maintained by continuous beating of flash of color cell। ये कंटीन्यूअस बीटिंग करते रहते हैं, क्यों करते हैं, बॉडी में वाटर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बॉडी में वाटर को मेंटेन करने के लिए यही कॉलर सेल्स जो है इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वाटर को मेंटेन करने के लिए बॉडी में। ये वाटर को रिमूव आउट करते हैं बॉडी से। ठीक है, अपने फ्लैजेलेशन के थ्रू। ठीक है, और ये लीनिंग होते हैं रेडियल कैनाल, ये तो बता ही चुके, अब इसमें क्या ही बताना। अब देखिए, every beat of phlegm consists a normal active stroke and recovery stroke। यहाँ पे थोड़ी सी मिल गया है, रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, ये क्या है, एवरी बीट ऑफ फ्लैगम कंसिस्ट इन नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक। जो इसका प्रत्येक बीटिंग होती है, ये जो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है कोइनोसाइड, ये मतलब इसकी जो प्रत्येक बीटिंग होती है, बीट करने की क्षमता होती है, वो प्रत्येक बीट एक्टिव स्ट्रोक, नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक होता है। और एंड रिकवरी स्ट्रोक मतलब कि देखिए, एक बार बीट किया, वाटर वो किया, फिर आया, मतलब ये दोनों नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक भी कर रहा है और रिकवरी स्ट्रोक भी कर रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि ये दोनों को मेंटेन करता है। कोइनोसाइड फ्लैजेलेटेड होता है, इसलिए दोनों को नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक भी करता है और ये रिकवरी भी करे। अरे देखिए सिंपल सा है, कोई इंजन अगर चल रहा है, ठीक है, चल रहा है तो वो नॉर्मल वे में चल रहा है। ठीक है, अगर उसको बंद किया जाएगा तभी तो वो रिकवरी करेगा अपनी, फिर से वो मूव करने के लिए रिकवर होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया और कुछ नहीं है कि क्या है, ये जो एवरी बीट ऑफ फ्लैगम कंसिस्ट ए नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक, नॉर्मल एक्टिव स्ट्रोक कंसिस्ट करता है, एंड रिकवरी स्ट्रोक भी कंसिस्ट करता है। रिकवरी स्ट्रोक का मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस करेंगे, थोड़ी सी माइन्यूट के लिए ब्रेक लेंगे, फिर अपना वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो यही है रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडजेसेंट सेल। अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड का मतलब देखा गया है या दिखाया गया है। थोड़ी हिंदी यहाँ पे आपको जानना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है सबको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीटिंग ऑफ फ्लैजेला एंड एडजेसेंट सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा गया है, क्या देखा गया है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीटिंग ऑफ फ्लैजेला एंड एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट सेल मतलब ये जैसे जुड़े हुए होते हैं, वही एडजेसेंट सेल होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। एडजेसेंट सेल का मतलब बीटिंग ऑफ फ्लैजेला और एडजेसेंट सेल के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन होता है, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, नो हेल्प नो रिलेशन, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है। ये अपना फंक्शन करते हैं, ये अपना फंक्शन करते हैं। रेडियल कैनाल का इनर एंड ओपन होता है स्पंजोसेल में, वो वाटर इंटर किया थ्रू द एक्वा पॉइंट, यही फंक्शन होता है रेडियल कैनाल का, वाटर को इंटर करना स्पंजोसेल में। और कोइनोसाइड का फंक्शन क्या होता है कि वाटर को रिमूव आउट करना होता है बॉडी से। तो इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ना ही रेडियल कैनाल हेल्प करता है, ना ही कुछ करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट वैसे पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको। ठीक है, तो कोइनोसाइड खुद ही फ्लैजेलेटेड होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और वाटर को रिमूव आउट करता है बॉडी से। तो ये हमारा हो गया पूरा कैनाल सिस्टम। साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की थ्योरी इज कंप्लीटेड इन सेकंड लेक्चर। ठीक है, अगर आपको इस
सब में भी कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में करेंगे तो हम इस पे शॉर्ट वीडियो दोबारा बना देंगे। फुल लेंथ में बनाना टाइम लगता है, शॉर्ट वीडियो बना देंगे इस पे, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, उस कमेंट कीजिए, हम उसे उसका सलूशन देंगे। तो ये हमारा साइक्लोन टाइप ऑफ फाइनेंस सिस्टम का थ्योरी इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, इसका एक फार्मूला है कि वाटर कहां से एंटर किया, फार्मूले में यही सब ऐड होगा और यही याद रखना है, और इसी के थ्रू आपको पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा और पूरा कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा फार्मूले के समझेंगे, और जो लाइंस यहाँ पे नहीं समझ में आई है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सिटी में कि व्हाट इज कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट बच्चे स्टार्ट कर देते हैं साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, डर्मल कोर, ये सब शुरू करके खत्म कर देंगे। याद ऐसे कुछ भी नहीं करना है, आपको सीक्वेंस लिखना आना चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए आपकी। कैसे लिखना है मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर पूछ रहा है पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम क्या होता है इन द साइक्लोन टाइप, साइक्लोन टाइप का कैनाल सिस्टम पूछ रहा है, तो वहां पे आपको डिस्कस क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम जो कि प्रीवियस लेक्चर में कवर किया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, कैनाल सिस्टम के टाइप कितने होते हैं, फिर फंक्शन बताएंगे कैनाल सिस्टम का, फिर उसके बाद आप आएंगे साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब इसमें भी इंट्रोडक्शन है कि साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम में इंट्रोडक्शन कैसे कैनाल सिस्टम होता है उसे लिखेंगे, फिर जाके ये पूरा स्टेप करेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिर मतलब लगभग आपका 2 से 3 पेज जाएगा। ऐसे राइटिंग स्किल होनी चाहिए, ये नहीं कि शुरू कर दी गाथा की तरह एक तरफ लिख दिया, ऐसे नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी, आपको नंबर भी मिलेगा और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस लेक्चर में हमारा साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का थ्योरी खत्म हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूं। ठीक है, इसके पहले भी ले सकते हैं, मैं साइड ही था। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में आप कमेंट कीजिए और हम उसका सलूशन आपको देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।